Assalamu alaikum students. In the last class, we have discussed about the stationary point and the nature of a stationary point. So I'm doing a part of question number 2, part A. There's a confusion in part A. So here it is y equals to under root x plus 4x power minus half. सबसे पहले तो इसको न्यूमरेटर में लेकर आ जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन नहीं होती. सो y डैश आपने dy और dx कैलकुलेट किया. अंडर रूट x का क्या है हमें मालूम है, 1/2 अंडर रूट x. हियर माइनस हाफ नीचे आया, माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, so it will be -2 under root x. This is the first derivative of part A. Now first derivative equals to 0. By taking LCM it will be 1 minus 4x equals to 0 अपॉन का जो 2 अंडर रूट x था क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया. So x equals to 1/4. x की वैल्यू आ गई 1/4. We need the coordinates of the stationary point. तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? It will be 1/2 plus 8. So y equals to 17/2. ये आ गए स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1/4 एंड 17/2. अब नेचर मालूम करनी है तो इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे. हम लिख सकते हैं y डैश किसके इक्वल है 1/2. फिर न्यूमरेटर में लेकर आए x पावर माइनस हाफ -2 अंडर रूट x. इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया, y डबल डैश कितना आ गया हमारे पास. फिर हाफ नीचे आएगा तो -1/4 x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ और -2 अंडर रूट x का क्या हो गया है 2 अंडर रूट x. अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x. 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी 1/अंडर रूट x. अब इसमें अगर मैं रख दूं x की जगह पर 1/4, x की जगह पर 1/4, तो नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगी. x की जगह 1/4 रखकर आंसर बताओ. So y double dash will be -1/8 -2. At the end, it is negative. So the nature of the stationary point is maximum. आ रही है बात समझ में? Okay, students. Now exercise 11.10. It is the differentiation of trigonometric functions. Basic differentiation तो याद रखिए. sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x. cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x. tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x. ये तीन बेसिक डेरिवेटिव्स और इसके साथ साथ एक्सपोनेंट और ln के डेरिवेटिव भी ध्यान में होने चाहिए. e पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा e पावर x. ln x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x. ये 5 डेरिवेटिव आपने याद कर लेने हैं. ठीक हो गया. अब इसमें मजीद कुछ हल्की फुल्की कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो आगे जब हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो वो देखेंगे. अब देखिए आप क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. जरा क्वेश्चन दिया गया आपको. क्वेश्चन नंबर 1. आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्या कहा गया y इक्वल्स टू दिस. तो बच्चों y डैश क्या हो जाएगा 3 साइन का डेरिवेटिव cos x -2 tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x. ये हो गया आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ पार्ट ए. ठीक हो गया. अब आइए पार्ट बी. y डैश क्या हो जाएगा 5 ऐसे ही रहा. साइन का डेरिवेटिव cos थीटा और -6 का डेरिवेटिव 0. ना पार्ट सी. y डैश इक्वल्स टू cos का डेरिवेटिव क्या होता है. cos का डेरिवेटिव क्या होता है
माइनस साइन, तो इट विल बी -2 sin थीटा, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, इट इज कॉस थीटा। आ रही है बात समझ में? पार्ट डी, व्हाट वी हैव इन दिस पार्ट डी, y इक्वल्स टू 4 ln x, तो y डैश क्या हो गया, 4 तो ऐसे ही रहा, 4 तो ऐसे ही रहा, ln x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 4/x। अभी तो ये ln x का डेरिवेटिव लिखा है हम, राइट। चीजें जब चेंज होंगी तो मजीद देखिएगा। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि लॉग को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, लॉग को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया y इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया y इक्वल्स टू ln fx, ln के साथ कोई भी चीज फंक्शन ऑफ x लगा हुआ, राइट। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों याद रखिएगा कैसे होता है लॉग डिफरेंशिएट। जो भी फंक्शन होगा वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो भी फंक्शन होगा वो आ जाएगा डिनोमिनेटर, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा ऊपर। क्या आ जाएगा ऊपर, इसका डेरिवेटिव। तो ये होती है डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉग फंक्शन, सही। जभी तो अगर ln x लिखा हुआ है तो क्या हुआ, x आ गया डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव 1 ऊपर आ गया। साथ में 4 लिखा होता तो 4 1 से मल्टीप्लाई होगी। अब आइए, अब देखिएगा जरा पार्ट ई क्या कह रहे हैं। y इक्वल्स टू ln के साथ क्या लिखा हुआ है बच्चों, 4x का डेरिवेटिव क्या है, सॉरी 4x तो नीचे आ जाएगा, और 4x का डेरिवेटिव क्या है, 4, ऊपर आ जाएगा 4। तो फाइनल आंसर क्या बना, 1/x। आ रही है बात समझ में? 4x नीचे आ गया, 4x का डेरिवेटिव चला गया ऊपर, 4x का डेरिवेटिव क्या है, 4, 4 से 4 कैंसिल, द फाइनल आंसर इज 1/x। पार्ट एफ, पार्ट एफ से पहले एक्सपोनेंट का भी जरा मैं आप लोगों को बताऊं। y इक्वल टू ई पावर एफ एक्स, अगर इसको हमें करना है डिफरेंशिएट तो आंसर क्या होगा, ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एफ एक्स, सेम। ई पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव, लेकिन साथ में पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा, साथ में पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए पार्ट एफ, क्या लिखा हुआ है, 3e⁻x, 3 ऐसे ही रहा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स साथ में पावर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो लिखने की नीड नहीं। ना पार्ट जी, क्या कह रहे हैं, 2 ऐसे ही रहा, 2e⁻x में 2 ऐसे ही रहा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, कोई कंफ्यूजन ना। माइनस ln 2x, ln के साथ जो लिखा हुआ है वो अपॉन में, इसका डेरिवेटिव ऊपर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या हो गया, 2e⁻x -1/x। आंसर हो गया 2e⁻x -1/x। आ रही है बात समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? दैट्स ग्रेट, मजीद आगे आएगी। नहीं, चेंज भी तो हो सकता है कुछ, अभी देखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोडक्ट रूल यूज करना है। क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल यूज करना है। नाउ आई एम डूइंग द फर्स्ट पार्ट, पार्ट ए। फर्स्ट पार्ट में अब आप देखिए u क्या है, x, और v क्या है, v क्या है, साइन x। तो बच्चों u डैश क्या हो गया, 1, और v डैश क्या हो गया, cos x। तो जनाब प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली y डैश क्या हो गया, u द इंटीग्रल ऑफ, सॉरी u द डेरिवेटिव ऑफ v, u v डैश प्लस v u डैश, यही प्रोडक्ट रूल है ना, u v डैश प्लस v u डैश, यही है ना। तो u क्या है हमारे पास, x, v डैश क्या है, cos x, v क्या है हमारे पास,
साइन एक्स, वी डैश क्या है 1, सॉरी यू डैश क्या है 1, आंसर क्या आ गया एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स। कोई कंफ्यूजन? मजीद सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है इसमें, हम सिर्फ एक दो स्टेप करेंगे क्योंकि सिंप्लीफिकेशन की इसमें रिक्वायरमेंट होती नहीं। वो जब हम 500 रुपए के क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा। नहीं, लिखा हुआ नहीं, नहीं। जैसे ही दो चीजें प्रोडक्ट में आ जाए हमें प्रोडक्ट रूल यूज करना है। नाउ आई एम डूइंग पार्ट एफ। क्या है बच्चों पार्ट एफ में? व्हाट इज यू ई पावर एक्स, और व्हाट इज वी 10x। व्हाट इज यू डैश ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, व्हाट इज वी डैश 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स। सो y डैश u the derivative of v plus v the derivative of u. So ex sec square x plus ex 10x. This is the result. आ रही है बात समझ में? कोई confusion? Now question number 3. I'm doing part C here. अब आप देखिए we have to use quotient rule in part C. What is u? Cos x. What is v? X square. What is u dash? Minus sin x. What is v dash? 2x. So now, what is the formula? vu dash minus uv dash upon v square. So now, what is v? X square. U dash is minus sin x minus what is u? Cos x, and v dash is 2x upon v square is x square. So it will be minus x square sin x minus 2x cos x upon x square. x स्क्वायर का स्क्वायर तो पावर 4 ऐसा ही है जनाब। अब ऊपर से x कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? माइनस एक्स साइन एक्स -2 कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ऊपर से जो x कॉमन आया वो कैंसिल हो गया। आ रही है बात समझ में? दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एनी कंफ्यूजन? नो। Now, question number 4. Question दिया गया, a curve has equation this where x is measured in radians. कैलकुलेटर को रेडियंस में रखना है आप लोगों ने। अगर ये लिखा हुआ भी ना होता तो पाई आपको बताता है कि कैलकुलेटर रेडियंस में होगा, राइट? इन द फर्स्ट पार्ट show that the curve passes through the points 0 and -1. तो अब आप देखिए x की जगह पर हमें क्या रखना होगा? 0, और y की जगह पर -1। तो -1 इक्वल टू साइन 0 माइनस कॉस 0। -1 इक्वल टू साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1। तो क्या बना? -1। यस, पास कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट को हमने चेक कर लिया। अब सेकंड पॉइंट को हम चेक करेंगे, पाई और 1। हमने पहले चेक किया 0 -1 को। अब हम चेक कर रहे हैं किसको? पाई कॉमा 1 को। y की जगह पर 1, x की जगह पर पाई, साइन पाई माइनस कॉस पाई 1 equals to what is sin pi? Sin pi is 0 and cos pi is -1. So it will be 1 equals to 1. Yes, दोनों पॉइंट से कर्व पास कर क्लियर। x और y दोनों रखेंगे ताकि लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए, ठीक है? तो प्रूव हो जाएगा कि यस द कर्व passes from the given point. Okay, now in the b part, find the equation of tangents and normal to each of these points. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है हमें।
दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं, तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ द लाइन हमें चाहिए। तो अब आप देखिए, पहले इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। वाई डैश क्या हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, प्लस साइन एक्स। ठीक हो गया। अब आ जाइए, पहला कोऑर्डिनेट 0 - 1 और दूसरा कोऑर्डिनेट पाई 1। वाई डैश डी वाई और डी एक्स बेसिकली क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। क्या होता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। अगर इस पे x की जगह में 0 रखता हूं, cos 0 1, sin 0 0, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, 1 आ गया। और यहां पर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, अगर मैं रखता हूं पाई, तो cos पाई क्या होता है, cos पाई -1, sin पाई क्या होता है 0, तो -1। आ रही है बात समझ में? अब इक्वेशन बनाएंगे बाय यूजिंग y - y1 इक्वल टू m x - x1। सो y - y1, y1 कितना है -1, तो +1। ग्रेडियंट क्या है 1, x - x1 कितना है 0, तो y इक्वल टू x - 1 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहां पर आइए, अब y - y1 इक्वल टू m x - x1। सो y - 1 इक्वल टू -x प्लस पाई, and y equals to -x plus pi plus 1 is the equation of tangent at pi 1, right? अब ये तो हमने बना ली टेंजेंट की इक्वेशन। अब अगर हम कहें ये कोऑर्डिनेट मौजूद है 0 - 1, और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1। ये कोऑर्डिनेट मौजूद है पाई 1, और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। फिर इक्वेशन बनेगी y - y1 equals to m x minus x1, x1 is 0, so y equals to -x -1 is the equation of normal। आ रही है बात समझ? और अब इधर आए, y - y1 equals to m x minus x1, so y equals to x minus pi plus 1 is the equation of normal at pi and 1। आ रही है बात समझ? कोई कंफ्यूजन? 4 इक्वेशंस बनकर आ गई। Now, question number 5. A curve has the equation this. Show that the curve passes through the point this and this. First part, I'm not doing the first part, right? I'm doing the second part. B, find the equation of tangent and normal, as we have done in the previous question. First, calculate y dash, which is 2 sec square x. -1 is 0, right? So y dash means the gradient of tangent. क्या हो गया? 2 upon cos x whole square, बिकॉज फंक्शन की पावर होल की पावर कंसिडर की जाएगी। ठीक है ना? अब पहला कोऑर्डिनेट अगर हम कैलकुलेट 0 - 1, इसके ऊपर ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, जरा चेक करते हैं। जब 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो गया 2। दूसरा कोऑर्डिनेट पिक कर रहे हैं, π/4 एंड 1, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट cos π/4 कितना होता है, व्हाट इज cos π/4, कैलकुलेटर इन रेडियंस। 2 डिवाइडेड बाय cos π/4 क्या होता है 0.7, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.7 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है नीचे पे 4.08, 4.1 मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ। क्या कंसिडर कर रहा हूँ 4.1। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या हो गया 4.1। अब आप बाय यूजिंग दीज कोऑर्डिनेट्स एंड ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आप टेंजेंट की इक्वेशन बना सकते हैं। फिर आगे मजीद 0 - 1, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो गया -1/2, और π/4, 1, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या हो गया -1/4.1
according to these conditions we are able to calculate the equation of tangent and normal. आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ? कीजिए कंप्लीट बच्चों। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट का इट इज 4, तो देयरफॉर इट इज -1/4। आ रही है बात समझ में? तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया?